हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है उपचारात्मक शिक्षणम कर्तुम शक्यते। उपचारात्मक शिक्षण है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? उपचारात्मक शिक्षण किसके द्वारा होगा? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे पाठ्य पुस्तकेन पाठ्य पुस्तक से, दंडेन दंड द्वारा, मूल्यांकन मूल्यांकन के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा। किसके द्वारा उपचारात्मक शिक्षण वो होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उपचारात्मक शिक्षण है वो मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। पहले मूल्यांकन किया जाता है, उससे ज्ञात होता है कि समस्या कहाँ आ रही है। अगर समस्या होती है तो उस समस्या का निदान करके फिर उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है एसाम वदने समस्या भवति तेसाम कृते, यानी जिनको बोलने में समस्या होती है उनके लिए क्या करना चाहिए? एसाम वदने, वदन यानी भाषण बोलना, तो जिनके बोलने में समस्या होती है उनके लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं वक्तुम अधिकाधिक अवसरादात्व्यम, यानी उनको बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। मन से भय भावनाया दूरीकरणम, मन की भय भावना को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। अभ्यास से समुचित अवसरादात्व्यम, अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। एते सर्वे, ये सभी। तो कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी उनको बोलने के अधिक से अधिक अवसर भी देने चाहिए, मन की भय भावना उनको दूर करने का प्रयास करने चाहिए और अभ्यास के समुचित अवसर हैं वो उपलब्ध करवाने चाहिए। दर्श्य सर्वे साधनम वर्तते, इनमें से दर्श्य सर्वे साधन कौन से? दर्श्य सर्वे साधन जिनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इनमें से कौन सा होगा? चलचित्राणी, नाटकानी, या दूरदर्शनम, या सभी। तो चलचित्र यानी टीवी, नाटक, दूरदर्शन, कौन सा होगा इनमें से सर्वे दर्श्य? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी ये तीनों ही हैं वो दर्श्य सर्वे साधन ही माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा डैश सह डैश परिणाम अस्ति, भाषा किसका परिणाम है? भाषा सह एवं परिणाम अस्ति, कौन सा आएगा इसमें से? भाषा किसके साथ किसका परिणाम है? विद्यालयन संपर्क से, समाजेन सामंजस्य, समाजेन संपर्क से, या परिवेशन सामंजस्य। तो भाषा है वो समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि भाषा वो समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। समाज में रहने व्यवहार करने से ही भाषा सीखी जाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाषा शून्य विकसिता न भवती, भाषा है वो शून्य में विकसित नहीं होती। एतस्य, इसका शैक्षिक निहितार्थ अस्ति, शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा? यत भाषा अधिगमाय डैश अनिवार्यम अस्ति, कि भाषा वो अधिगम अनिवार्य हो। तो कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से? सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पठन लेखनम, भाषाया प्रयोगशाला, या पारिवारिक संवाद। जब सामाजिक अंतःक्रिया होगी तो भाषा है वो शून्य में नहीं होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्व सुलभ साधनम वर्तते, इनमें से कौन सा साधन है जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं ग्रामोफोन, भाषा प्रयोगशाला, पाठ्य पुस्तक, या श्यामपट्ट। तो कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि श्यामपट्ट है वो आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता है। तो सर ये आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन माना जाता है। ध्वनि विज्ञान से संबंधितानि कौशलानि सन्ति, इनमें से ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल है वो कौन से हैं? कौन सा आंसर होगा? आपको पता है कि 4 कौशल होते हैं भाषा के। सर्वपल्ले श्रवण, वदन या भाषण, पठन और लेखन। तो पहला और दूसरा श्रवण और वदन यानी श्रवण और भाषण है ये ध्वनि से संबंधित होते हैं, और जबकि पठन और लेखन है ये दोनों लिपि विज्ञान से संबंधित होते हैं। तो आपको पूछा है कि ध्वनि विज्ञान से संबंधित इनमें से कौन सा कौशल है? तो श्रवण और भाषण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। परस्परम प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासाय समीचीना, परस्पर प्रश्नोत्तर करते हैं तो कौन से कौशल का अभ्यास होता है? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे हैं पठन से, भाषण से, लेखन से, या श्रवण से। परस्पर प्रश्नोत्तर करते हैं तो भाषण कौशल का विकास होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम पद्धति वर्तते, इनमें से संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति कौन सी है?
कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे हैं भंडारकर पद्धति, पाठशाला पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति या संभाषण पद्धति। तो पाठशाला विधि है वो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि मानी जाती है, जबकि भंडारकर पाठ्य पुस्तक और संभाषण है ये नवीन विधियां मानी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संस्कृता अध्यापनाय भंडारकर मतानुसार का पद्धति उपकारिका अभवत। संस्कृत के अध्यापन के लिए भंडारकर के मत के अनुसार कौन सी पद्धति है वो उपकारिक या श्रेष्ठ होगी इनमें से? संस्कृत के अध्यापन के लिए भंडारकर के मत के अनुसार कौन सी पद्धति है वो श्रेष्ठ होगी? ऑप्शन दे रखे वार्तालाप पद्धति, परंपरागत पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति या पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो भंडारकर नाम दे रखा है, तो भंडारकर ने व्याकरण अनुवाद विधि दी थी, इसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भंडारकर विधि कुतः समायात, भंडारकर विधि है वो किन की देन मानी जाती है? कौन सा आंसर होगा? भंडारकर विधि है इसको व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। तो भंडारकर विधि है वो पाश्चात्य विद्वानों की देन मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस विधि के प्रतिपादक हैं वो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, इसलिए इस विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है। व्याकरण विधि दोष अस्ति, इनमें से व्याकरण विधि का दोष कौन सा है? व्याकरण विधि का दोष पूछा गया है, कौन सा आंसर होगा? नीरसा विधि, यानी ये नीरस विधि है, सरसा विधि, मनोरंजनात्मक विधि या समस्या से अधिकांश विधि। तो व्याकरण विधि है, नीरस विधि है, तो ये इसका दोष माना जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस विधि के द्वारा छात्र हैं उनमें पढ़ने में रोचकता नहीं होती है, तो ये नीरस विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कक्षायाम छात्राणाम पठने रुचि नास्ति यतोहि। यदि छात्रों की कक्षा में पढ़ने में रुचि नहीं है तो इनमें से कौन सा कारण होगा? कारण पूछा है कि किसके कारण है वो छात्रों में कक्षा में रुचि उत्पन्न नहीं होती। शिक्षक श्यामपट्ट से प्रयोग करोति, अगर शिक्षक श्यामपट्ट का प्रयोग करेगा तब तो रुचि उत्पन्न होगी। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री प्रदर्शियति, शिक्षक वो शिक्षण सहायक सामग्री प्रदर्शित करता है तब तो रुचि उत्पन्न होती है। शिक्षक छात्राणाम दंडयति, शिक्षक है वो छात्रों को दंड देता है। शिक्षक छात्र बे पुनर्बलन करोति, यानी शिक्षक है वो छात्रों का पुनर्बलन करता है। तो कौन सा कारण है जिसके कारण छात्रों में कक्षा में पढ़ने में रुचि उत्पन्न नहीं होती? अगर शिक्षक है वो छात्रों को दंड देगा तो उनमें भय उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण वो छात्र पढ़ने में रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पाठशाला विधि अपर नाम अस्ति, पाठशाला विधि का दूसरा नाम कौन सा है इनमें से? कौन सा आंसर होगा? पाठ्य पुस्तक विधि, पंडित प्रणाली, आश्रम विधि या भंडारकर विधि। तो पाठशाला पद्धति है इसका अपर नाम, दूसरा नाम है वो पंडित प्रणाली माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये प्राचीन विधि मानी जाती है। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायीम का विधि अनिश्रिता अस्ति, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी जो ग्रंथ लिखा गया था उसमें कौन सी विधि का अनुसरण किया गया? आगमन विधि, व्याख्यान विधि, अनुवाद विधि या अन्वय विधि। पाणिनि है उनके द्वारा आगमन विधि का अनुसरण किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगमन विधि है इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है समाहार विधि अस्ति, समाहार विधि कौन सी है इनमें से? कौन सा आंसर होगा? समाहार विधि का दूसरा नाम पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रत्यक्ष विधि, आगमन विधि, संयुक्त विधि या अनुवाद विधि। तो समाहार विधि है इसको संयुक्त विधि भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बोकिल महोदय इसे नवीन विधि भी कहते हैं। यस्मिन काव्य विद्यो शिक्षिका पूर्व शब्दानाम व्याख्या करोति, जिस काव्य शिक्षण में यदि कोई शिक्षिका है पहले शब्दों की व्याख्या करती है, तत्परम श्लोक से अर्थम वदति, उसके बाद श्लोक का अर्थ बताती है, तत्तर शिक्षण विधि अस्ति। ऐसी शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन दे रखिए व्याख्या विधि, अनुवाद विधि, दंडान्वय विधि या खंडान्वय विधि। तो व्याख्या विधि इसका सही आंसर होगा। व्याख्या विधि है इसमें पहले शब्दों की व्याख्या करते हैं उसके बाद श्लोक का अर्थ बताते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आचार्य भट्टानुसार नाटक
मंचस्य शिक्षणस्य च मुख्य उद्देश्य अस्ति। आचार्य भट्ट के अनुसार पूछा है कि नाटक शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है। वैसे तो नाटक शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण करना, लेकिन आचार्य भट्ट के अनुसार इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, हितोपदेश जननम, विनोद जननम, विश्रांति जननम या सभी। तो आचार्य भट्ट के अनुसार ये तीनों होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नवीन शिक्षण पद्धत्या व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि अस्ति। नवीन शिक्षण पद्धति के अनुसार व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी मानी जाती है। कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन दे रखे पारायणम, पारायण विधि, व्याख्यान विधि, पुस्तक विधि या आगमन निगमन विधि। नवीन शिक्षण के अनुसार व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो आगमन निगमन विधि को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगमन निगमन विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बनाए जाते हैं। एकस्य भाषा शिक्षकस्य कक्षायाम केचन बालका संस्कृत द्वार संभाषणम। एक भाषा शिक्षक है उसको संभाषण का वातावरण निर्माण करने कक्षा में संकोचनम अनुभवती, जो छात्र हैं उनमें संकोच को मिटाने के लिए तत्र शिक्षकम किम कुर्यात, शिक्षक के द्वारा क्या करना चाहिए। कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, दंडेन तांडन कुर्यात यानी दंड देना चाहिए, क्रीड़ा विधि खेल विधि के द्वारा पढ़ाना चाहिए, व्यक्तिक अनुशिक्षणम कार्यत या ते लघु शिक्षणम चर्चा कुरियम इत्यत्र प्रोत्साहन कुरियत, यानी छात्रों के लघु समूह बना के छोटे छोटे समूह बना के उनके साथ संस्कृत भाषा में बातचीत करके छात्रों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर उनके साथ संस्कृत भाषा में बातचीत कर छात्रों का मनोबल बढ़ाना चाहिए।